अब होगा उस वानर बालक का अंत। देखो, तुमने वानर बालक को आसुरों के संहार के लिए जो शक्तियां दी थी, अब उन्हीं शक्तियों से होगा इस वानर बालक का संहार। मेरे माध्यम से सुग्रीव भैया पर वार कर रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं सुग्रीव भैया। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं अब। तुम्हें अपने पिता के वचन को पूर्ण करना है, तो उठो, वचन पूर्ण करो, अपने सुग्रीव भैया की रक्षा करो। उठो मरकट, उठो। हनुमान! 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 उठिए हनुमान! हनुमान उठिए! अब बेप्राण शेष है। मुझे अंतिम प्रहार का सुख मिलेगा, और दुख मिलेगा तुम्हारे अंत का, तुम्हारी प्रजा को, तुम्हारे परिजन को, जो ललायित हो रहे हैं तुम्हारी विजय देखने के लिए। परंतु ना ही तुम अपने पिता का वचन पूर्ण कर सकोगे, और ना ही सुग्रीव भैया की रक्षा कर सकोगे। सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ, अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा। सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हनुमान ने कुछ निश्चय किया था, किंतु अब कदाचित वो अपने निश्चय से पीछे हट गया है। कहीं ये महारानी जी के दिए वचन के कारण तो नहीं? से तब कर होगी तुम्हारी जीवन लीला समाप्त मरकट। महारानी जी, आपको पश्चाताप हो रहा है मेरे पुत्र की ऐसी दशा देखकर, तो आपके लिए वचन के कारण ही हुई है। मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी अंजना।
इसमें आपका कोई दोष नहीं महारानी जी। माँ की ममता मैं भली भांति समझती हूँ, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा पुत्र वही करेगा जो उचित है, जो धर्म और न्याय संगत है। मुझे गर्व है ऐसे पुत्र पर। बहन अंजना, आपके हृदय की व्यथा भी मैं समझ सकती हूँ। आप भले ही मुझे दोष ना दे, किंतु मैं दोषी हूँ। मेरे कारण ही आपका पुत्र हनुमान बार बार संकट में घिर रहा है। वाली के द्वारा किए जाने वाले अन्याय में सहभागी मैं भी हूँ। यदि मैं हनुमान को वचन के बंधन में न बांधती तो नहीं, अब और नहीं, मुझे हनुमान को वचन से मुक्त करना ही होगा। आपको सौगंध है मेरे मस्तक की, आप उस हनुमान मरकट को अपने वचन से मुक्त नहीं करेंगी। काका केसरी जी, रख दीजिए अपना राजमुकुट महानतम वाली के चरणों पर, अन्यथा आपका पुत्र संकट मोचन महाबली हनुमान महानतम वाली के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। रुक जाइए पिताश्री, सब मेरी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। यदि आप मेरी इस युद्ध में सहायता करने आए तो ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि आपने वाली भैया पर आक्रमण किया तो हम सुग्रीव भैया की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कैसा अभागा पिता हूं मैं, अपने ही पुत्र के द्वारा किए जा रहे अत्याचार का मूक दर्शक बना हुआ हूं मैं। नहीं, अब और नहीं देख सकता मैं ये सब। हट जाइए मेरे सामने से माँ, महानतम वाली की विजय में बाधा मत बनिए। नहीं वाली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बाल्यावस्था से इस मरकट के कारण मेरा अपमान हुआ है माँ। आज मेरी विजय से सारे अपमान धुल जाएंगे। अंतिम क्षण में विजयी होने से मत रोकिए अपने पुत्र को माँ। वाली, पुत्र किसे कहते हैं तुम्हें ज्ञात भी है? पुत्र वो होता है जो अपने कुल का गौरव बने, अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का उद्धार करे। किंतु तुमने क्या किया? अधर्म और अनीति के मार्ग पर चलते रहे। महानतम वाली को प्रवचन मत दीजिए माँ। महानतम नहीं, निम्नतम हो तुम। महान वो होता है जो अपने कर्मों से अपनी तथा अपनी माता पिता की कीर्ति पताका को उच्च शिखर तक पहुंचाए। किंतु पुत्र वाले कोई भी लक्षण नहीं है तुम में वाली। भूल मेरी ही थी जो पुत्र मोह में अंधी होकर हनुमान को अपने वचन में बांध दिया। किंतु अब मैं इस पाप को और नहीं बढ़ने दूंगी वाली। कोई भूल नहीं की है आपने। आप अपना धर्म निभाइए और हट जाइए मेरे मार्ग से। वाली, माँ का धर्म संतान का हित होता है, किंतु हित साधन अभी भी अधर्म और अन्याय के पथ को अपनाकर नहीं हो सकता वाली। माँ, युद्ध में अधर्म और अन्याय नहीं, विजय सर्वोपरि होती है। और मुझे ज्ञात है कि आप इस मरकट को आप अपने वचन में बंधे रहने देंगी। यह अंतिम प्रहार आपके पुत्र को विजय दिलाने वाला है, इसलिए अब आपका पुत्र नहीं रुकेगा। नहीं वाली, हट जाइए मेरे मार्ग से माँ, हट जाइए। तुम कुछ नहीं करोगे। हट जाइए मेरे मार्ग से। नहीं वाली, नहीं वाली।
सकती हूँ। माँ ने वचन मुक्त कर दिया तुम्हें मरकट, किंतु तुम्हें तो मुक्त करेगा महानतम वाली तुम्हारे जीवन से। वाली को किसी के वचन के बंधन की या वरदानी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। माँ पिताश्री किसी का साथ नहीं चाहिए महानतम वाली को। इस मरकट के लिए महानतम वाली एकाकी ही पर्याप्त है। तुम जिस सुग्रीव की रक्षा करना चाहते हो मरकट, मैं उसी सुग्रीव के नेत्रों के समक्ष तुम्हारा वध करूंगा। मायावी अस्त्र, मायावी दर्पण में बंधक सुग्रीव को प्रस्तुत करो। सुग्रीव भैया। हनुमान, जिसका भय था वही हुआ। हनुमान का आधा बल पाकर वाली भैया अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। सब देखो, और सुग्रीव तुम भी देखो। तुम्हारे समक्ष ही तुम्हारे प्रिय मरकट का कैसे अंत करता हूं मैं। नहीं भैया, और उसके पश्चात मेरे इंगित करते ही तुम्हें भी ये मायावी दर्पण पहुंचा देगा यमलोक। मरकट, अब तुम्हारा अंत निश्चित है।
हनुमान ये क्या हो गया? तुमने मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। वाली भैया, आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु हनुमान को छोड़ दीजिए भैया। कैसे छोड़ दो इस मरकट को? पड़ गया है ये वानर बालक, यही उचित समय है उसका अंत करने का। ज्वालामुखी की भांति भभक रही उस वानर बालक की शक्तियां इस विप्रवर की तह बंद करो। शांत विप्रवर, शांत। मुक्ति चाहिए इन बेड़ियों से। हम जानते हैं उस वानर बालक की असीमित शक्तियां तुम्हारे देह और मस्तिष्क को व्याकुल किए हुए, उन पर नियंत्रण पा। इन शक्तियों का उस वानर बालक के विरुद्ध इनका प्रयोग करो, तब जाकर शांति मिलेगी इन शक्तियों को। यदि ये तुम्हें स्वीकार है तो अभी इसी क्षण हम तुम्हें मुक्त करते हैं। तो जाइए, युद्ध भूमि में जाइए और बाली की सहायता करिए। भैया छोड़ दीजिए हनुमान को। बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है ना तुम दोनों में, तो तुम दोनों का ही वध एक साथ होगा। छोड़ दीजिए हनुमान को, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया। हे प्रभु, कुछ कीजिए, हनुमान को उसकी शक्तियाँ पुनः प्राप्त करवा दीजिए, जिससे वो दुष्ट वाली का सामना कर सके। अंकित, ये भी प्रवर तो अनियंत्रित हो रहे हैं। शांत हो जाओ विप्रवर, इन शक्तियों पे नियंत्रण पाओ।
विप्रवर, बस इन शक्तियों का प्रयोग उस वानर बालक के विरुद्ध करो और अंत कर दो उसका, अन्यथा हम तुम्हारा अंत कर देंगे स्वयं अपने इन्हीं हाथों से। अब होगा उस वानर बालक का अंत। देवताओं, देखो, तुमने वानर बालक को आसुरों के संहार के लिए जो शक्तियां दी थी, अब उन्हीं शक्तियों से होगा इस वानर बालक का संहार। से सुग्रीव भैया पर वार कर रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं सुग्रीव भैया। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं अब। बचाकर युद्ध से भाग रहे हो मरकट, परंतु वाली तुम्हें भागने नहीं देगा। उत्तम, अति उत्तम, रावण सर्वोत्तम। अब आएगा आनंद। देवताओं, अब तुम्हारे ही दिए हुए शक्तियों से होगा उस वानर बालक का अंत। अब तो स्वयं देवता भी उतर आए तो भी इस मरकट को नहीं बचा पाएंगे। ये तो वही विप्रवर हैं जिन्हें मैंने वरदानी शक्तियों का दान दिया था। प्रतीत होता है ये हनुमान की दी हुई शक्तियों का प्रयोग हनुमान के विरोध ही करने वाले हैं। अब तुम्हारा अंत निश्चित है मरकट। तुम अपनी ही वरदानी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। ये तो घोर पापाचार। वाली के साथ ये ढोंगी ऋषि भी पापाचार में आकर डूब गए हैं। मेरा हनुमान शक्तिहीन है, कैसे करेगा इनका सामना?
पाप नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दो और अपनी शक्तियां वापस ले लो। मैं पापी इन दिव्य वरदानी शक्तियों के योग्य नहीं हूँ। विप्रवर, दशानन से ही छल। मेरी ये असुरों के अन्न पर पली हुई कलुषित देह इन दिव्य शक्तियों को संभाल नहीं सकती। यदि तुमने इन्हें वापस नहीं लिया तो मेरा अंत हो जाएगा। इन्हें वापस ले लो हनुमान, इन्हें वापस ले लो। मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? प्रहार करो इस मरकट पर। बस मैं हनुमान से दान में प्राप्त की हुई शक्तियां पुनः हनुमान को लौटाता हूं। असीम शक्ति के सागर, विप्र न भर पाए अपने गागर। लौटाते विप्र शक्तियों का भार, करते अंजनी सुत का आभार। वाली चित छल का भूचाल, निश्चल बजरंग केसरी के लाल। हनुमत लीला है अपरंपार, सकल न पावे इससे पार। वरदानी शक्तियां भले ही तुम्हारे पास वापस आ गई हो मरकट, परंतु तुम मेरे कोप से नहीं बच पाओगे। तुम्हारी आधी शक्तियां पुनः मेरे पास वापस आ जाएंगी। सुग्रीव भैया को कुछ नहीं होने दूंगा। पिताश्री का दिया हुआ वचन निभाना है मुझे।
का पिंड नष्ट हो रहे हैं। मैं ब्रह्मांड को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। युवराज हनुमान, इस दुष्ट वाली को समाप्त कर दीजिए। ये भी असुर हो गया है। अंत कर दीजिए इसका। अंजना, मैंने ही हनुमान को धर्म युद्ध की शिक्षा दी है कि कभी भी अशक्त पड़े हुए योद्धा पर वार मत करना। हाँ स्वामी, मेरा पुत्र सदैव धर्म और सत्य का ही अनुसरण करता। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर। मरकट, आज तुम्हारा अंत मैं करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी विध्वंस करना पड़े, चाहे मुझे इसके लिए सभी के प्राण भी लेने पड़े, किंतु तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। सूर्यास्त होने को है, कहीं वाली भैया कोई बड़ा अनर्थ ना कर दे, इसीलिए इस अंतहीन युद्ध को समाप्त करने के लिए मुझे युक्ति से कार्य करना होगा। हाँ हनुमान, तुम अदृश्य भी हो सकते, 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 तुम अदृश्य भी हो सकते। देवराज इंद्र के द्वारा प्रदान की गई सिद्धि। ये कहाँ अदृश्य हो गया मरकट? ये अदृश्य होने की शक्ति मेरे पास क्यों नहीं? ये वरदानी शक्ति नहीं है वाली भैया। मरकट कहाँ गया? ये क्या हो गया? ये मरकट कहाँ अदृश्य हो गया? मुझे प्राप्त हुई उस मरकट की शक्तियाँ वापस कैसे चली गई? वाली को सामने वाले की आदि शक्ति तभी प्राप्त होती है जब सामने वाला प्रतिद्वंदी प्रत्यक्ष हो, किंतु हनुमान तो अदृश्य है और हनुमान के अदृश्य होने की सिद्धि के समक्ष वाली का वरदान निरर्थक है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो अब तुम छल युद्ध पर उतर आए हो मरकट। यदि साहस है तो सामना करो मेरा। वाली भैया, छल कैसा? ये तो हनुमान की सिद्धि है जिसका प्रयोग हनुमान कर रहा है। अब अदृश्य होकर भी नहीं बच पाओगे तो मरकट।
मुझसे कोई शत्रुता नहीं है। आप इस युद्ध को यहीं त्याग कर सुग्रीव भैया को मुक्त कर दीजिए। ये मरकट सोच रहा है कि इसने विजय प्राप्त कर लिया महानतम बाली पर, परंतु ये मायावी अस्त्र उसे बताएगा कि क्या कर सकता है महानतम बाली। मरकट, तुम अपने सुग्रीव भैया को बचाना चाहते थे ना, परंतु अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इस मायावी दर्पण के भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकते। भैया छोड़ दीजिए मुझे। हाँ भैया, भैया छोड़ दीजिए मुझे भैया। छोड़ दूंगा, अवश्य छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, किंतु तब जब ये मरकट मुझे वचन देगा कि वो इस युद्ध में अदृश्य होने वाली शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। बोलो मरकट, देते हो वचन जो मैं तुम्हारे प्रिय सुग्रीव भैया का वध कर दूं? वाली भैया, छोड़ दीजिए सुग्रीव भैया को। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी अदृश्य होने वाली शक्ति का प्रयोग नहीं करूँगा। तो ये आसुरी अस्त्र ही है मायावी दर्पण से आने जाने का माध्यम। मायावी दर्पण को ध्वस्त कर दो मायावी अस्त्र। अंततः हनुमान ने सुग्रीव को मुक्त करा ही लिया। सत्य है केसरी जी, हनुमान सबका संकट मोचक है। नहीं सुग्रीव, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। नहीं वाली भैया, अब और नहीं, बहुत हो गया। नहीं हनुमान, सुग्रीव भैया, ये आपने क्या कर दिया? आप
ठीक तो है ना? ये कसौटी क्या हो गया? हनुमान, वाली भैया जैसे भी हों, परंतु मैं उनसे बहुत स्नेह करता हूँ। मेरे नेत्रों के सामने उन्हें कुछ हो जाए, ये मैं नहीं देख पाऊंगा। मुझे क्षमा कर दो हनुमान। सुग्रीव जैसा निर्बल मुझ महानतम को बचाए। नहीं, अच्छा होता मेरी मृत्यु हो जाती। नहीं, ये अंत नहीं है युद्ध का। भिक्षा में मिला ये जीवन स्वीकार नहीं है महानतम वाली को। संकट मोचन हनुमान की जय, युवराज हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय, केसरी नंदन हनुमान की जय, अंजना पुत्र हनुमान की। बस बंद करो ये जय जयकार। वाली भैया, मैं आपकी पराजय और आप पर प्रहार नहीं करना चाहता था, परंतु आपने ही इस युद्ध के लिए हट किया था। वाली भैया, अब ये क्रोध त्याग दीजिए। युद्ध समाप्त हो चुका है। देखिए, सूर्य देव अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सुग्रीव भैया भी तो मुक्त हो चुके हैं। सुग्रीव भैया का प्रेम देखिए, आपकी रक्षा करने के प्रयास में इनकी क्या दशा हो गई। हाँ भाई, हनुमान ठीक कह रहा। हम में से कोई भी तुम्हारा अहित नहीं चाहता है पुत्र। हनुमान, तुम्हारे लिए या इन सब के लिए हो गया होगा ये युद्ध समाप्त, किंतु मेरे लिए ये युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। कोई परास्त नहीं कर सकता महानतम वाली को, किंतु लंकेश, आपके भेजे हुए तुच्छ असुरों, कुटिल विप्र और निस्तेज मायावी अस्त्रों के कारण ये सब हुआ है। क्यों किया आपने ऐसा लंकेश? क्यों किया? आपके कारण समस्त प्रजा के समक्ष अपमान हुआ है मेरा। आपके कारण महानतम वाली हास्य का पात्र बना है। क्यों किया आपने ऐसा लंकेश? क्यों किया? मूर्खता मत करिए महानतम वाली, ये आपका भ्रम है। भ्रम? आपने उस कुटिल विप्र को मेरी सहायता करने के लिए भेजा था या उस मरकट को शक्तियां लौटाने? यदि वो कुटिल विप्र उस समय वहां नहीं पहुंचता तो उस मरकट का अंत कर चुका होता मैं। किंतु कचोट रहा है मुझे भिक्षा में मिला हुआ जीवन। शूल से चुभ रहे उस प्रजा के नेत्र जिनके समक्ष हास्य का पात्र बना मैं। मेरे हृदय को भेद रहा है उस मरकट का गर्भ से उठा हुआ मुखड़ा, उसकी जय जयकार। निराशा किसी को भी तोड़ देती है महाराज महानतम वाले, और आपने ही तो कहा था युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। युद्ध तो समाप्त होगा उस मरकट की मृत्यु के साथ ही। वो मरकट अभिशाप बन गया है हमारे लिए।
अभिशाप। अभिशाप, हाँ अभिशाप। वरदानी शक्तियों की काट बन सकता है अभिशाप। अभिशाप? ये क्या कह रही हो बेटा? अभिशाप, सत्य कह रही हूँ। शाप दिलाए। यदि एक बार हनुमान को शाप मिल जाए तो वो किसी भी कार्य का नहीं रह जाएगा। किंतु सारे के सारे ऋषिवर उसके प्रशंसक है। कौन देगा उस वानर बालक को श्राप? ऋषि दुर्वासा, मरकट को श्राप दिलाया जा सकता है ऋषि दुर्वासा से। ऋषि दुर्वासा? महाराज बाली, आपको ज्ञात भी है ऋषि दुर्वासा कितने असहिष्णु हैं। क्षणिक आवेश भी हो जाए तो वो भयानक से भयानक श्राप दे देते हैं। इसीलिए उस मरकट को शाप देने के लिए ऋषि दुर्वासा सर्वश्रेष्ठ है। एक बार ऋषि दुर्वासा उस मरकट को शाप दे दे, फिर उसकी वरदानी शक्तियां होते हुए भी व्यर्थ होकर रह जाएंगी। किंतु महाराज बाले, यदि ऋषि दुर्वासा के प्रति हमने तनिक सी भी भूल कर दी तो हमें भी भयानक से भयानक दंड मिलेगा। हम संकट में पड़ जाएंगे। अब इतना संकट तो उठाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार शांत ज्वालामुखी के निकट जाने का भी कोई साहस नहीं करता, उसी प्रकार ऋषि दुर्वासा के कोप के भय से कोई मनुष्य भी उनके आश्रम के निकट जाने का तो क्या, पशु पक्षी तक विचरण नहीं करते। हमारे रक्ष सैनिक ऋषियों के यज्ञ भंग किए हैं, किंतु जब वो ऋषि दुर्वासा के आश्रम के निकट पहुंचे तो दुर्वासा ऋषि यही है ना जो बड़ा हठी है। आज इसका हट खंडित हो जाएगा।
पुत्र की भांति उपाग्नि है ऋषि दुर्वासा की। किंतु लंकेश, यदि उनके साथ तनिक भी भूल हो गई तो हम सब का परिणाम भी वही होगा जो रक्त सैनिकों का हुआ है। ऐसे ही शक्तिशाली ऋषि की आवश्यकता है उस मरकट को शक्तिहीन करने के लिए। किंतु मेरी दूरदृष्टि देख रही है कि ऋषि दुर्वासा इस समय अपने आश्रम में है ही नहीं। वो इस समय स्वर्ग में। स्वर्ग में? अच्छा है। ऋषि दुर्वासा तो देवताओं को तक श्राप दे सकते हैं, चाहे वो इंद्रदेव भी क्यों ना हो। देखते हैं स्वर्ग में क्या हो रहा है इस समय। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।